हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग एवरेज में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि मैंने आपको सारे एवरेज के जितने भी कंसेप्ट थे और जितने भी मैंने आपको तरीके बताने थे मैंने आपको बता दिए हैं। और आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन थोड़ा कम सॉल्व किए थे, तो इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में संख्याओं का औसत निकालने का तरीका बताया था। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने उसकी प्रैक्टिस अच्छी से कर ली होगी। तो चलिए हम क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं कि हमारे क्वेश्चन और कौन कौन किस टाइप के आते हैं। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाया गया है, तीन संख्याओं के बीच में पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी। तो अगर हम पहली संख्या ए माने, दूसरी संख्या बी और तीसरी संख्या सी। क्लियर? तो कह रहा है पहली संख्या जो हमारी दूसरी संख्या की दोगुनी है। इतनी बात क्लियर हुई। और फिर जो आपकी दूसरे कंडीशन में कह रहा है आपकी तीसरी संख्या से तीन गुनी है पहली संख्या। जो पहली संख्या आपकी तीसरी संख्या से तीन गुनी है। तो अगर हम ए बी सी का रेशियो निकालें तो क्या आएगा? देखिए, आप बी को इधर पसंद करें तो आपका ए और बी का अनुपात क्या आएगा? 2:1। ओके, और बी और सी का कितना आएगा? तो देखिए, बी और सी का हमको निकालना पड़ेगा। तो अगर हम इस ए के स्थान पे 3C रख दें तो क्या हो जाएगा? 2B बराबर 3C हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। तो हम बी और सी का अगर रेशियो आपसे पूछें तो आपको कितना आएगा? 3 और 2 आप कहेंगे। तो बी और सी का रेशियो कितना आया? 3:2। अब ए बी सी का रेशियो हम निकाल लें तो आपका हो जाएगा कितना? 3 दूनी 6। देखिए, जो हम आपको रेशियो पढ़ाएंगे तब मैं आपको रेशियो मेथड बताऊंगा कि आपका रेशियो मेथड क्या होता है। अभी के लिए आप जान लीजिए, ए बी सी का रेशियो आपका आएगा 6:3:2। तो देखिए, आपका तीनों ए बी सी का अनुपात आया 6:3:2। अब देखिए, आपको कह रहा है क्वेश्चन में कि तीनों संख्याओं का औसत 517 है। तो अगर मैं आपसे पूछूँ तीनों संख्याओं का हमारा कुल मान कितना होगा, तो आप कहेंगे 517 गुणे 3 कर देंगे आप, तो कितना आएगा? तो देखिए, आपका तीनों संख्याओं का कुल मान आया कितना? 321, 3×3=5, 3×5=15। 1551 जो आपका आया, तीन संख्याओं का हमारा कुल मान आया। आपको देखिए, एक संख्या दी गई 6, फिर एक 3, एक 2। अगर हम इन तीनों को जोड़ लें तो 6, 3, 9, 2, 11 हो जाएगा। इसका मतलब 11 का मान आपको दिया गया 1551। क्लियर है इतना? तो अगर हम दूसरे पेज चलें, 11 का मान आपको दिया गया 1551। तो आप इसको काटिए, कितना आएगा? अगर हम एक यूनिट की वैल्यू पूछें आपसे तो आप कितना निकालेंगे? 11 कम 11, 11 चौक 44, 11 कम 11। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है पहली और तीसरी संख्याओं के बीच अंतर। देखिए, पहली संख्या तो आपका 6 है, आपने निकाला है 6:3:2 अनुपात निकाला है, और तीसरी संख्या 2 यूनिट निकाला है। तो इसी का अंतर पूछ रहा है। तो जब 6 और 2 का अंतर निकालेंगे तो आपको 4 आएगा। इसका मतलब आपका 4 का अंतर पूछ रहा है। तो आपकी एक यूनिट वैल्यू 141 है, तो 4 यूनिट वैल्यू कितनी होगी? 141 गुणे 4 कर देंगे आप, तो कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 1 5। इसका मतलब जो आपका पहली और तीसरी संख्या का अंतर होगा वो 564 होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए, 564 हमारा आ रहा है, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है 56 छात्रों की एक कक्षा में 28 लड़कियां हैं। इन लड़कियों का औसत वजन 46 किलो है और पूर्ण कक्षा का औसत वजन 51 किलोग्राम। तो कक्षा के लड़कों का औसत वजन बताइए। देखिए, इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके सॉल्व कराऊंगा। एक तो आपका बेसिक रहेगा और दूसरा जो आपका रहेगा, जो सबसे सरल तरीका होता है इस क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो बताऊंगा। तो चलिए हम पहले बेसिक सॉल्व कर लेते हैं। इसका अगर हम बेसिक सॉल्व करेंगे तो देखिए, कुल 56 लड़के हैं। अगर मैं आपसे पूछूं इन जो पूर्ण कक्षा का औसत वजन 51 किलोग्राम है, अगर मैं आपसे पूछूं कुल वजन कितना होगा पूरी कक्षा का, तो आप कहेंगे 56 गुणे 51। क्लियर? बराबर बराबर हमने इसलिए किया है, देखिए ये पूरी कक्षा का औसत है, मतलब पूरी कक्षा का वजन है, और कक्षा में आपके लड़की और लड़की दोनों हैं तो बटे हैं, तो इसलिए हम अलग अलग निकाल। बराबर लड़कियों का प्लस लड़कों का औसत वजन। तो देखिए, लड़कियों का अगर हम कुल वजन निकालें तो आप क्या निकालेंगे? आप कहेंगे लड़कियों को 46 दिया गया है औसत वजन, लेकिन लड़कियां हैं आपकी 28, तो कुल वजन कितना हो जाएगा? 46 गुणे 28।
प्लस लड़कों का औसत वजन पूछ रहा है आपसे। अगर मैं आपको लड़कों का औसत वजन x मान लूँ और देखिए 28 लड़कियां हैं 56 छात्रों कक्षा में, क्लियर। तो देखिए 28 अगर लड़कियां हैं तो 28 लड़के भी होंगे, आप कहेंगे हाँ, तो 28 हो जाएगा हमारा लड़के। इसका औसत हमने x माना है लड़कों का, तो देखिए हमने x मान लिया। अगर आप 56 इसी से आप सॉल्व कर लीजिए, तो अगर आप 56 गुणे 51 करेंगे आपको कितना आएगा, तो आपका आएगा 2856। आप गुणा अगर करेंगे तो आपको 2856 आएगा, ओके। और आप 46 गुणे 28 अगर करेंगे तो आपका आएगा 1288 प्लस 28x। देखिए बेसिक में यही रहता है कि आपको क्वेश्चन को ज़्यादा गुणा भाग करना पड़ता है। जो मैं आपको दूसरी मेथड बताऊंगा उसमें आपको गुणा भाग कम करना पड़ेगा। तो अगर मैं अगला इसी टाइप का अगर क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं बेसिक से नहीं कराऊंगा, उसको मैं आपको दूसरे मेथड से बताऊंगा। जो आपको इस क्वेश्चन में बताऊंगा दूसरा मेथड उससे बताऊंगा, क्योंकि बेसिक में बहुत गुणा भाग करना पड़ता है। तो देखिए मैंने आपको एक बार बेसिक बता दिया, तो हम दूसरे क्वेश्चन में बेसिक नहीं बताएंगे, ओके। तो अगर हम 2856 को इस पक्ष में पक्षांतर करेंगे तो घट जाएगा हमारा 1288। तो ये कितना आएगा, ये हमारा आएगा 1568। अब ये जो 1568 हमारा 28x के बराबर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस x का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे x बराबर हो जाएगा हमारा कितना, 1568/28 कर दीजिए। अब इसको काट दीजिए, 4 3 12, 4 9 36, 4 दूनी 8 और 4 7 28। अब 7 से फिर काट दीजिए, 7 5 35, 7 6 42। इसका मतलब x का मान आया आपका 56। और आपने x माना क्या था, आपने x माना था, x हमारा जो है लड़कों का औसत वजन है। इसका मतलब हमारा जो लड़कों का औसत वजन आएगा 56 आएगा, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए जो हमारा दूसरा मेथड है, सबसे अच्छा मेथड जो सॉल्व करने का इस क्वेश्चन को, वो देखते हैं। तो देखिए मैंने आपका वो बेसिक मिटा दिया। अब देखिए हम दूसरे मेथड सॉल्व करते हैं जो हमारा सबसे अच्छा मेथड है, वो देखिए। देखिए ये लड़कियां हमने माना और ये लड़के हमने माना, और ये हम गर्ल्स प्लस बॉयज़, मतलब पूरी कक्षा का ये है, ओके। इसको बस समझिए आप। तो देखिए लड़कियों का औसत वजन आपको दिया गया 46 किलोग्राम। कितना दिया गया है, 46 किलोग्राम। और पूरी कक्षा का औसत वजन आपको दिया गया है कितना, 51 किलोग्राम। ये दिया गया है 51 किलोग्राम। अगर मैं आपसे पूछूँ ये लड़कियों का औसत वजन जो है पूरी कक्षा से कितना कम है, तो आप कहेंगे सर -5 कम है। और मैं आपसे कहूँ लड़कियां हैं कितनी, तो आप कहेंगे 28 हैं। तो ये हो जाएगा 28, 28 पंजे कितना हो जाएगा, -140। क्लियर। अब देखिए अगर आपको लड़कों का निकालना है, तो लड़के तो हमारे ये हैं। तो अगर आपको लड़कों को निकालना है तो जब आप इस 140 को इधर भेजेंगे तो आपका ये प्लस में चला जाएगा। अगर ये साइन आपका माइनस में इधर इधर आप ले जाएंगे तो आपका प्लस में हो जाएगा इधर। और अगर आपका साइन इधर प्लस में है उधर ले जाएंगे तो आपका माइनस हो जाएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा आप इस मेथड से सॉल्व करते समय, ओके। तो देखिए आपका -140 है, उस पक्ष में जाएगा तो मतलब जो अगर बॉय के पास जाएगा तो आपका +140 हो जाएगा। +140 हुआ, मगर लड़के हैं कितने आपके, देखिए लड़कियां तो 28 लड़कियां हैं 56 छात्र कक्षा में, तो बच्ची कितने, 28 लड़के बच्चे भी तो हैं। तो 28 से भाग दे देंगे तो हमारा कितना आएगा, ये पूरा 5 बार चला जाएगा। इसका मतलब +5 आपका लड़कों का बढ़ा हुआ औसत है। आपने एज्यूम किया है औसत लड़कों का हमारा 51 है, ओके। तो देखिए हमारा 5 हमारा टोटल में बढ़ा हुआ औसत है, तो हमने 51 निकाला +5 हमने और जोड़ दिया, कितना आ गया 56। देखिए 56 आपका बेसिक से भी आया था और 56 आपका इससे भी आया, इसका मतलब हमारा 56 ऑप्शन करेक्ट है। चलिए हम इसको एक बार फिर से समझा देते हैं। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, आपने लड़कियों का मान, लड़कियों का दिया गया आपको 46 और इसका दिया है आपको 51 किलोग्राम, ओके। तो हम क्या मानते हैं, हम मानते हैं कि हमारा लड़कों का औसत वजन भी 51 किलोग्राम है, ओके। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो हमारा लड़कियों का औसत वजन है इससे कितना कम है पूरी कक्षा से, तो आप कहेंगे -5 कम है। मगर लड़कियां हैं कितनी पूरी, 28 लड़कियां हैं।
तो 28 लड़कियों में कितनी कमी आएगी, -140 कुल कमी आएगी, कुल 28 लड़कियों में। तो अगर मैंने आपको क्या बताया, अगर आप इस पक्ष में ले जाएंगे तो अगर आपका साइन माइनस में है, इस पक्ष में जाएगा तो आपका प्लस में चला जाएगा। तो आप कहेंगे -140 से उधर जाएगा तो +140 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। मगर 28 लड़कियां तो हमारे 28 लड़के भी तो होंगे। तो देखिए ये कुल लड़के का बढ़ा हुआ मान है। अगर हम प्रत्येक लड़का बढ़ा हुआ मान पूछें तो अब क्या होगा, 28 से भाग करेंगे तो 28 या 140 को भाग देंगे तो आपका 5 आएगा। इसका मतलब प्रत्येक लड़के का बढ़ा हुआ मान 5 है। मगर आपने तो लड़कों को माना 51, ये हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है तो इसी में हम जोड़ लेंगे। देखिए अगर आपका साइन प्लस में आ रहा है तो आप जोड़ेंगे, अगर आपका साइन यहाँ माइनस में आता तो आप घटाते। ये ध्यान हमेशा रखे रहना कि अगर आपका साइन प्लस में है तो आप जोड़ेंगे, माइनस में है तो आप घटाएंगे। देखिए अगर यहाँ आपका माइनस में आएगा तो आप घटाएंगे, अगर आप देखिए आपका प्लस में आ रहा है तो आप जोड़ेंगे। 51 5 56 किलोग्राम। इस मेथड सॉल्व करते समय आपको यही ध्यान रखना रहता है साइन का। जैसे यहाँ साइन का ध्यान रखना है हमें, अगर आपका यहाँ माइनस में बॉयज़ की तरफ जाएगा तो आपका +140 होगा। अगर यहाँ +140 होता, वहाँ जाता तो -140 हो जाता। क्लियर। तो देखिए हमारा बेसिस से भी 56 आया और दूसरे वाले मेथड जो मैंने आपको तरीका था उससे 56 आया। तो दोनों मेथड आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो चलिए हम इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन उसको हम इस मेथड सॉल्व करेंगे जो मेथड मैंने आपको बताया है। देखिए इसी टाइप का आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया है कि 65 छात्रों की एक कक्षा में 39 लड़कियां हैं। तो देखिए अगर आपकी 39 लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे, तो आप कहेंगे लड़के हमारे होंगे 26। ओके। मगर आपको लड़कियों का औसत वजन आपको दिया गया 60 किलोग्राम और पूरी कक्षा का आपको औसत दिया गया है क्या, 64 किलोग्राम। कितना दिया गया, 64 किलोग्राम। तो हम मानते हैं कि हमारा लड़कों का औसत भी 64 किलोग्राम होगा। अब जो बाद में घटा बढ़ी होगी उसको हम बाद में जोड़ लेंगे और घटा लेंगे। ओके। तो अभी के लिए हम मान ले रहे हैं कि हमारा लड़कों का औसत 64 किलोग्राम है। ओके। तो अगर मैं आपसे पूछूँ ये जो गर्ल्स है हमारी, ये पूरी कक्षा का औसत कितने कम है, आप कहेंगे 4 कम है। कितनी लड़कियां हैं, 39। तो आप 39 से गुणा करा दीजिए। तो देखिए आप 39 को अगर 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 4 9 36, 4 3 15। इसका मतलब आपका 156 आया है कुल लड़कियों में कमी। तो मैंने आपको बताया था अगर आप इसको इस पक्ष में ले जाएंगे बॉयज़ वाले में तो आपको प्लस करना पड़ेगा। इसका मतलब आप 156 हो जाएगा आपका, बटे कितना 26। ये तो आपका कुल लड़के का बढ़ा हुआ मान है, आपको निकालना है प्रत्येक लड़के का बढ़ा हुआ मान। आपको औसत वजन तो ज्ञात करना है। औसत मतलब क्या, प्रत्येक का। तो हम प्रत्येक का निकालेंगे। तो जब आप 26 को 156 से भाग देंगे कितना आएगा, आप काटिए इसको, 4 3 12, 4 9 36, सॉरी 4 ने काटिए, 2 7 14, 2 8 16, 2 1 2, 2 3 6। अब 13 काट दिए, 13 6 78। इसका मतलब जब आप 26 को 156 से भाग देंगे तो आपका 6 आएगा। देखिए यहाँ साइन आपका प्लस में आ रहा है। ओके। तो देखिए आप यहाँ जोड़ेंगे तो 64 6 70 हो जाएगा। इसका मतलब आपका जो लड़कों का औसत वजन आएगा वो आपका 70 किलोग्राम आएगा। देखिए मैंने आपको यही तो बताया था अगर आपका साइन प्लस में आ रहा है तो आप जोड़ेंगे। तो देखिए हम जोड़ रहे हैं, 64 में 6 जोड़ दिए तो कितना है हमारा 70 किलोग्राम तो आया। और देखिए यहाँ आपका माइनस में था, अगर आप इधर ले जाएंगे तो मैंने आपको बताया था प्लस आपको करना है। तो देखिए हमने प्लस किया है। देखिए आपको आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ओके। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया, 10वीं कक्षा के छात्रों में डिवीज़न ए में 55 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 58 है। डिवीज़न बी में इतने का औसत 54 है और सी में 75 छात्रों का औसत 52 किलोग्राम है। तो 10वीं कक्षा के 3 डिवीज़न के छात्रों के अंकों का औसत बताइए। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आपको तीनों छात्रों का औसत वजन बताना है आपको, मतलब ए बी सी तीनों का। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का 2 तरीका है। एक तो हम बेसिक से सॉल्व कर सकते हैं और एक सबसे अच्छा तरीका है
उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम आपको बेसिक बताते हैं। देखो बेसिक में आपको केवल आपको मैं तरीका बता दूंगा, फिर आप बाद में कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए अगर आपको बेसिक से निकालना है इसको, मतलब a प्लस बी प्लस सी का औसत अगर निकालना है आपको, एवरेज, तो एवरेज का मैंने आपको सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या बताया था कि सम ऑफ प्रोडक्ट, टोटल सम ऑफ प्रोडक्ट बटे नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ये बताया था मैंने आपको। तो सम ऑफ प्रोडक्ट अगर मैं आपको निकालने का हूँ तो आप क्या करेंगे, 55 छात्र का औसत दिया गया 58 ए में, तो आपसे मैं पूछूं ए में आपका कुल वजन कितना होगा, तो आप कहेंगे 55 को 58 से गुणा करा दीजिए। तो 55 को 58 से गुणा करा दो, प्लस बी में आप क्या करेंगे, 45 छात्र का औसत वजन दिया गया आपको 54, तो आपको मैं अगर पूछूं कुल वजन कितना होगा, तो आप कहेंगे 45 गुणे 54 करा दीजिए। प्लस ये देखिए ए का है, ये बी का है और ये सी का हम निकाल रहे हैं। हमको टोटल औसत वजन बताना है ना, तो सबको हमको जोड़ना पड़ेगा और जितनी संख्या उससे भाग देना पड़ेगा। यही तो हम बेसिक में करते हैं। तो देखिए सी का आपको दिया गया 75 छात्रों का औसत वजन 52 किलोग्राम। तो अगर मैं आपसे पूछूं इनका कुल वजन क्या कितना होगा सी का, तो आप कहेंगे 75 गुणे 52 कर दीजिए, बटे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोडक्ट। ये तो आपका सम ऑफ प्रोडक्ट था, अब आप डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ प्रोडक्ट से। तो देखिए इसमें एक में 55 छात्र हैं, एक में 45 छात्र हैं और तीसरे में 75 छात्र हैं। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने होंगे, तीनों को जोड़ लीजिए, तो आप कहेंगे कितना आएगा, 5 दिया 15, 5 4 9 7 16 17, 175। अब इसी इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे इन्हीं दोनों को, तो आपका तीनों क्लास का हमारा टोटल एवरेज मिल जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप बेसिक से सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत भाग करना पड़ेगा। देखिए आपको 55 गुणे 58 करना पड़ेगा, फिर 45 गुणे 54, फिर 75 गुणे 52, फिर 175 से भाग दो, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम थोड़ा टाइम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम आपको दूसरा मेथड बताते हैं, सबसे सरल मेथड। तो देखिए मैंने आपको बेसिक मेथड बता दिया है, तो अब देखिए हम दूसरा मेथड हमारा क्या है, जो हमारा सबसे अच्छा मेथड है। देखिए अच्छा मैंने आपको ये क्वेश्चन बताने से पहले मैंने आपको एक चीज़ बताया था संख्याओं का औसत निकालने का तरीका मैंने बताया था, वो मैं आपको रिपीट करा दूं। ये क्वेश्चन उसी टाइप का है। जैसे मैं आपको दे दूं संख्या, आपको मैंने संख्या दे दिया 13, 47 और 50, इसका हमें एवरेज बता दीजिए। तो मैंने इसका सबसे आसान तरीका आपको क्या बताया था कि इन तीनों में से हम अगर एवरेज एज्यूम कर लें, कुछ भी एवरेज एज्यूम कर लीजिए आप, 40 एज्यूम कर लीजिए, 20 30, तो हम अपने मन से मानते हैं, हम एवरेज मान लें 30। ओके, हमने एवरेज तीनों का मान लिया 30। अब जब बाद में जो घटा बढ़ी होगी उसको हम बाद में जोड़ घटा लेंगे। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूँ ये जो पहली संख्या हमारी है ये टोटल एवरेज से कितना कम है, तो आप कहेंगे -17 कम है। अब मैं पूछूं आपसे जो दूसरी संख्या हमारी इससे कितनी अधिक है टोटल एवरेज से, तो आप कहेंगे 17 अधिक है। अगर मैं आपसे पूछूं ये तीसरी संख्या जो आपको टोटल एवरेज से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 20 अधिक है। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल कितना घटा बढ़ा हुआ है हमारे पास, तो आप कहेंगे तो टोटल होगा हमारा -17 + 17 + 20, तो ये 17 घटा, मतलब टोटल जो हमारी वृद्धि हुई है, देखिए प्लस साइन में आ रहा है, इसका मतलब वृद्धि हुई होगी। तो जो हमारा टोटल वृद्धि हो रही है तीनों संख्याओं में, वो अब 20 की हो रही है। कितनी हो रही है, 20 की हो रही है। मगर हम एवरेज पढ़ रहे हैं, एवरेज में हमें प्रत्येक का निकालना पड़ता है। अगर मैं आपसे पूछूं हमें प्रत्येक का मान हमें बता दीजिए, प्रत्येक में कितनी वृद्धि हो रही है, तो देखिए 3 संख्याएं हैं, तो आप 3 से भाग दे दीजिए, तो कितना आएगा आपका 6.66। इसका मतलब आपकी प्रत्येक संख्या में 6.6 की वृद्धि हो रही है। यही जो वृद्धि आ रही है मैंने आपको बताया था, इसी में जोड़ लीजिए जो आपने एवरेज एज्यूम किया था, तो आपका आएगा 36.6। तो आपका टोटल एवरेज जो आएगा 36.6 आएगा। यही आप आंसर निकालते थे। अब यही कंसेप्ट हमें जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया गया उसी में आपको अप्लाई करना है। ओके, तो देखिए यहाँ आप ध्यान रखते थे कि अगर साइन आपका प्लस में आ रहा है तो आप जोड़ते थे, अगर साइन यहाँ माइनस में आता तो आप यहाँ घटाते 30 में से। ओके,
ये बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए आपका एक दिया गया ए बी सी 55 छात्र, ए का दिया गया आपका 55 छात्र, बी का दिया गया 45 छात्र, सी का दिया है 75 छात्र। देखिए ए का औसत क्या दिया गया आपको, ए का औसत दिया गया आपको कितना 58, बी का औसत क्या दिया गया आपको 54, और इसका औसत क्या दिया गया 52। तो इसका 58 दिया गया, इसका 54 दिया गया, इसका 52 दिया गया। तो अगर हम इनकी संख्याओं का, जो इनकी संख्या है, थोड़ा सरल कर दें, 11 हो गया, ये 9 हो गया, ये हो गया 15, तो ये हम अनुपात में कर लिए तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। बाद में गुणा करके हम उसी संख्या में ला देंगे। तो हम क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से सॉल्व करने के लिए, मतलब कम समय सॉल्व करने के लिए, तो हम इसको थोड़ा सरल कर लिए। हम सबको 5 से भाग दे दिए हैं, तो आपका आया 11, 9, 15। अब देखिए हम क्या करते थे कि हम इसी तीनों में से कोई एक एवरेज अज्यूम कर लेते थे टोटल एवरेज निकालने के लिए। तो हम मान लेते हैं हमारा टोटल एवरेज 50 है तीनों क्लास का, ए बी सी का। तो मैं अगर आपसे पूछूं जो 58 आपका है, ये 50 से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 8 अधिक है। मगर ए में संख्या कितनी है, आपने 11 और 9 और 15 निकाला है ना, तो अब इसी को देखेंगे, क्योंकि अगर आप 55 से गुणा कराएंगे बहुत समय लग जाएगा, इसलिए हम सभी को सरल किए हैं। तो हम 11 से गुणा करेंगे, ए में 11 ही तो बच्चे हैं, 11 यूनिट, तो 11 हो गया। अब मैं आपसे पूछूं 50 54 से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 4। तो बी में कितने छात्र हैं, 9 छात्र हैं, तो 9 से गुणा कीजिए। और देखिए सी में पूछें तो आप 2 अधिक है इसका, तो कितना 15 बच्चे हैं, 15 हो गया। अब देखिए इसमें 88, इसमें 45, में 36, ये 36 हो गए, और ये कितने हो गए 30। तो अगर मैं आपसे पूछूं हमें टोटल वृद्धि या कमी कितनी हुई है, ये आप में बता दीजिए। तो आप कहेंगे 88 को आप जोड़ दीजिए, 36 को जोड़ दीजिए और 30 को जोड़ दीजिए, तो हमें टोटल वृद्धि मिल जाएगी। तो 88, 36 और 45 अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 8, 6, 14, 3, 3, 6, 7, 8, 7, 15। इसका मतलब 154 आपकी टोटल वृद्धि हुई है तीनों संख्याओं में। तो हमें टोटल एवरेज ज्ञात करना है, इसका मतलब हमें प्रत्येक में कितनी की वृद्धि हो रही है वो ज्ञात करना पड़ेगा। तो संख्याएं कितनी हमारी, आपकी संख्याएं दी गई 11, 9 और 15। तो मैं अगर आपसे पूछूं टोटल संख्या हमारी कितनी होगी, तो आप कहेंगे सभी जोड़ दीजिए 11, 9, 15 को, तो आप जोड़ेंगे कितना आएगा 35 आएगा। इतनी बात क्लियर हुई। तो अगर आप 35 को 154 से भाग देंगे तो आपका आएगा 4.4, ये आपका प्लस में आएगा। तो हम क्या करते थे, जितना हमारा आता था वो जितना हम एवरेज एज्यूम किए हैं उसमें जोड़ देते थे। तो देखिए 50 + 4.4, देखिए साइन वहाँ प्लस में है तो हम जोड़ेंगे। तो 50 + 4.4 आप करेंगे तो आपका एवरेज टोटल कितना आएगा, आपका एवरेज टोटल आएगा 54.4 किलोग्राम। इसका मतलब आपका जो ए बी सी के छात्रों का कुल औसत वजन है वो आपका 54.4 किलोग्राम है। ओके, तो चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन पर, जो हमारे अगले क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप के हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस आप बुक से कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये। अगर आप बेसिक से सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, और आपको बुक में भी बेसिक से ही मिलेगा, बहुत कम ही किताबों में जो मैंने आपको मेथड बताया वैसा मेथड मिलेगा। तो आप इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है, 25 व्यक्तियों के समूह की औसत आयु 28 वर्ष है। कितनी दी गई 28 वर्ष। 25 वर्ष औसत आयु वाले 5 नए व्यक्ति इस समूह में और शामिल हो गए, तो अब सभी व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी। तो देखिए अगर हम सभी व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात करें तो आप क्या कहेंगे, पहले तो हमारे 25 व्यक्ति थे, तो आप कहेंगे 25 व्यक्ति की औसत आयु कितनी थी 28। तो हम अगर आपसे कुल वजन पूछे तो आप 25 × 28 करेंगे, ये करेंगे, तो आपका 25 व्यक्ति का कुल वजन 25 × 28 हो गया प्लस। और फिर आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा जुड़ कितने रहे हैं बाद में, फिर कह रहा है आपसे 25 वर्ष औसत आयु वाले 5 नए व्यक्ति और जुड़ जाते हैं। तो जो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है जो 5 व्यक्ति जुड़े हैं उनकी औसत आयु हमारी 25 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इनकी कुल आयु कितनी होगी, जो 5 जुड़े हैं, 5 लोग जुड़े हैं, तो आप कहेंगे 25 × 5 कर दीजिए।
तो आप कहेंगे 25 गुणे 5। इतनी बात क्लियर हुई। बटे अब मैं आपसे पूछिए, ये देखिए ये तो आपका टोटल सम ऑफ प्रोडक्ट हो गया जो आपने निकाला इतना, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोडक्ट करते हैं हम। तो देखिए 25 छात्र ये और 5 छात्र और जुड़े हमारे, तो टोटल कितने छात्र हो गए? 30 ही छात्र तो होंगे। इसी का आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आप 25 गुणे 28 करेंगे कितना आएगा? 25 अट्ठे 200, 25 दिन 700, आपका 700 आएगा। प्लस 25 पंचे 125 जाएगा ये, डिवाइडेड बाई 30। अब 700 125 जब आप जोड़ेंगे तो आपका 825 आएगा बटे 30। इसी को आप भाग दे दिए, आपका सभी व्यक्तियों का कुल औसत निकल जाएगी। तो पहले हम इसको 5 से सॉल्व काट देते हैं, तो हमारा हो जाएगा 5 एकम 5, 5 छक 30, 55 25, फिर 5 छक 30। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 6 दूनी 12, 4 5 6 7 42 और 6 पंचे 30। तो देखिए 27.5 किलोग्राम हमारा टोटल व्यक्तियों का औसत वजन आ रहा है। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आई बात? अब देखिए एक तरीका तो आपका ये हुआ लगाने का, और दूसरा तरीका जो आपका है वो इसको हम एलिगेशन से भी लगा सकते हैं। देखिए एलिगेशन तो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, मगर आप देख लीजिए कैसे सॉल्व करते हैं एलिगेशन से, वो भी देख लीजिए। अगर हम इसको इरेज करें थोड़ी देर के लिए, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, ओके। तो देखिए एलिगेशन में हम क्या करते हैं, यहाँ बॉयज़ लिखते हैं और यहाँ सॉरी बॉयज़ नहीं, देखिए यहाँ 25 व्यक्ति, यहाँ 25 व्यक्ति हैं और यहाँ 5 व्यक्ति हैं, ओके। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है 25 व्यक्ति की औसत आयु आपको दी गई 28 वर्ष और 5 व्यक्ति की औसत आयु आपको दी गई 25 वर्ष। एलिगेशन जो आपको करना पड़ता है, ये हमारा टोटल है तो इसको ऐसे रहने दीजिए। यहाँ आपका अनुपात होता है, देखिए यहाँ 25 छात्र हैं और यहाँ 25 व्यक्ति हैं, मतलब यहाँ 25 व्यक्ति हैं पहले में, फिर यहाँ बाद में जुड़ रहे हैं, तो आपको ये लिखना पड़ेगा 5। तो अगर हम इसका रेशियो निकालें, यहाँ आपका आएगा 5 और यहाँ आपका आएगा 1, तो 55 25 यही तो आएगा, 55 25 5 एकम 5। आपका रेशियो कितना आया? 5:1 का आया। एलिगेशन मेथड क्या कहता है कि जो 28 और 25 का आपका डिफरेंस रहता है, 28 25 का डिफरेंस कितना है? 3 का होता है। यही जो डिफरेंस जो आपका आता है, ये जो आपका जो 3 आया है, ये 5:1 में विभाजित हो जाता है। ये जो आपका डिफरेंस आता है 28 और 25 का जो अनुपात आपका आता है, वो 5:1 में होता है। इतनी बात समझ में आई? तो अगर मैं आपसे पूछूं पहले वाले का हमें वो बता दीजिए संख्या कितनी है पहले वाले में, तो आप कहेंगे 5/6। 5 हमारा ये पहले में, तो कुल संख्या कितनी है? 6। 5 1 6 गुणे ये जो हमारी हमने डिफरेंस निकाला उसको गुणा करा जाता है एलिगेशन में, तो गुणे 3 कर देंगे। तो अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 दूनी 6, आपका 2.5 आएगा। इसका मतलब आपका ये वाला 2.5 आया। तो देखिए एलिगेशन में आप करते क्या हैं, जो आपकी छोटी संख्या होती है इन दोनों में, अगर कोई आपकी छोटी संख्या आपके पास अगर छोटी संख्या, देखिए इन दोनों में सबसे छोटी संख्या क्या है? 25 है। तो जो हमारा 2.5 आया उसको हम जोड़ेंगे, तो जो हमारा टोटल औसत होगा वो हमारा 27.5 होगा। जैसे अगर हमारा यहाँ पे कुछ भी आता तो देखिए बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या से हम घटाते, मगर छोटी संख्या में हम जोड़ेंगे और बड़ी संख्या में घटाएंगे। एलिगेशन ये कहता है। तो देखिए यहाँ 2.5 आया था, तो हम 25 संख्या हमारी छोटी है तो 25 में हम 2.5 जोड़ते तो हमारा 27.5 आया। तो देखिए अगर हम आपको एलिगेशन डिटेल से पढ़ाएंगे, अभी के लिए आप वही समझिए जो मैंने आपको पहला तरीका बताया है। ये तो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए बता दिया कि आप देख लीजिए हमारा एलिगेशन भी लग सकता है ये, ओके। देखिए आपका अगला क्वेश्चन उसी टाइप का दिया है जो आपने पिछला क्वेश्चन किया। आपको दिया गया 65 छात्रों की समूह की औसत आयु 32 वर्ष है। कितनी है? 32 वर्ष है और 5 पुरुष इस समूह में शामिल होते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं 65 छात्रों की कुल आयु कितनी होगी, तो आप कहेंगे 65 गुणे 32 प्लस आपसे समूह में जुड़ कितने रहे, कह रहा है आपसे 5 पुरुष और जुड़ जाते हैं समूह में। तो हम 5 पुरुष और जुड़ते हैं, अगर हम इन 5 पुरुष जो जुड़ रहे हैं वो हमारा, अगर हम औसत x मान लें तो हमारा कितना हो जाएगा?
टोटल मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5x हो जाएगा। 5 हमारी संख्या है और x हमने औसत माना है इन 5 का जो हमारे जुड़े हैं। तो संख्या हमारी कुल कितनी हुई, 70 हो गई। 65 ये संख्या और 5 ये जो और जुड़ रहे हैं, तो हमारी टोटल कितनी संख्या होगी, 70 हो गई। आपसे कह रहा है फिर औसत आयु 34 वर्ष हो जाती है, तो ये 34 वर्ष हो गई। ये हमारी टोटल आयु हो गई। ये भी देखिए हमारा टोटल आयु है 70 लोग का, तो हम बराबर बराबर होगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो आप 65 गुणे 32 करने कितना आएगा आपका, 32 पंचे 160 और 192 10 कितना आएगा। आप देखिए 65 को अगर आप 32 गुणा करेंगे तो आप निकालिए। तो देखिए आप अगर 65 गुणे 32 करेंगे तो आपका 2080 आएगा। कितना आएगा, 2080 प्लस 5x और 70 को आप 34 गुणा करिए कितना आएगा, 7 चौको 28, 7 21, 2 23। अब जब आप 2080 को इधर पक्षांतर करेंगे तो आप 2380 में से जब आप 2080 घटाएंगे कितना आएगा आपका, तो आप कहेंगे 300 आएगा हमारा। तो हमारा 5x बराबर 300 आया। कितना आया, तो अगर हम x का मान आपसे पूछे तो आप x का मान बताएंगे हमारा 60 आ रहा है। तो हमने x क्या माना था, हमने x क्या माना था, हमने x माना था जो हमारी 5 व्यक्ति और जुड़ रहे हैं उनका औसत वजन माना था। तो हमारा x का मान कितना आया, 60 किलोग्राम। इसका मतलब जो हमारे 5 व्यक्ति जुड़े हैं उनका औसत वजन हमारा 60 किलोग्राम है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, देखिए अच्छा क्वेश्चन आपको दिया गया है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। इसमें से किस संख्या को जोड़ने से औसत 28 हो जाता है, हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप ऑप्शन उठाइए उससे सॉल्व कीजिए, और दूसरा आपका बेसिक है। तो पहले मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ कि ऑप्शन से आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपसे कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। ओके, तो देखिए 27 है, तो कह रहा है इसमें से किस संख्या को जोड़ने से औसत हमारा 28 हो जाएगा। तो हमारा देखिए सम संख्या में ऐसा जोड़ेगा। तो देखिए इन ऑप्शनों में हमारी सम संख्या कौन सी है, एक तो आपका बी ऑप्शन है, फिर एक आपका सी ऑप्शन है। आपको इसी संख्या में जोड़ना है, या तो आपको 32 जुड़ेगा या तो आपको 30 जुड़ेगा, तो आपका औसत 28 आएगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ 27 चौक कितना होता है, 27, 4 संख्याओं का औसत कितना है, 27 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं 4 संख्या का हमारा कुल मान कितना होगा, तो आप कहेंगे 27 गुणे 4 मतलब 108। अब इसी में आप अगर 30 जोड़ेंगे तो आपका औसत 28 आना चाहिए। तो अगर आप 108 में आप 30 जोड़ेंगे तो आपका 138 आएगा। देखिए ये 4 संख्या था, ये एक संख्या का था, तो कितना हो गया, 5 संख्या हो गया। अगर आप 5 से भाग देंगे 138 से तो आपको दशमलव में आएगा। तो इसका मतलब हमारा जो 30 संख्या होगी वो नहीं जुड़ेगी। अब एक बार हम 32 ट्राई कर लेते हैं। तो अगर आप 32 ट्राई करेंगे तो कितना आएगा, कुल संख्या कितनी होगी, 4 संख्या का कुल मान कितना होगा, 108 होगा। प्लस कह रहा है किस संख्या को जोड़ने पर, हम मान ले 32 हम एक बार पुट कर रहे हैं, जोड़ने पर हमारा औसत 28 हो जाएगा। तो ये देखिए 4 संख्या थी, एक संख्या और जोड़ दी गई, तो कितना हो गया, 5 संख्या कुल टोटल हो गया। तो 108 में जो आप 32 जोड़ेंगे तो आपको कितना आएगा, तो आप कहेंगे 140 आएगा बटे 5, इसी का भाग दे दीजिए तो आपका 28। इसका मतलब आपका देखिए 32 जोड़ने पर हमारा औसत 28 आ रहा है। इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए बेसिक क्या है, बेसिक देखिए इससे भी सरल है। तो देखिए बेसिक आपका क्या है, तो 27 4 संख्याओं का अगर हम कुल मान पूछे तो आपका कहेंगे 108। माना हम संख्या x जोड़ रहे हैं, माना हम संख्या x जोड़ रहे हैं तो हमारा औसत जो है 28 हो जा रहा है। देखिए ये 4 संख्या फिर एक संख्या, तो कुल कितनी संख्या है, 5 संख्या है। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे कितना आएगा आपका, 108 प्लस एक्स बराबर गुणा हो जाएगा 28 पंचे 140। जब आप 108 को 10 पक्षांतर करेंगे आपका एक्स का मान कितना आएगा, एक्स का मान कितना मतलब 32। तो देखिए आपका बेसिस से भी 32 आया, और आप अगर ऑप्शन सॉल्व करेंगे तो भी आपका 32 आएगा, मगर ये ऑप्शन में आपका ये रहेगा, आपको चेक करना पड़ेगा। तो देखिए हमारा 32 आंसर आ गया, तो हम 32 ऑप्शन पर टिक कर देंगे, तो हमारा 32 करेक्ट है। ओके, तो हम अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही आपका बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको दिया गया है 5 विषयों में रवि का औसत प्राप्तांक 150 है
और लेकिन गणना करते समय त्रुटि के कारण गणित में मिले 43 अंक को 23 अंक पढ़ लिया गया। तो सही औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपका औसत तो पहले दिया गया था 150। देखिए अगर आपकी त्रुटि हो रही है तो आपका या तो आपका बढ़ेगा, नया औसत जो आपका हो या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। तो हम पहले हमारा औसत 150 था। तो अगर मैं आपसे कहूँ, देखिए आपका औसत कह रहा है, औसत नहीं सॉरी, आपको कह रहा है गणित में जो आपको 43 अंक मिले थे उसको 23 पढ़ ले रहा है। तो इसका मतलब कितने की वृद्धि हो रही है? 43 पढ़ना चाहिए था उसको, कितना पढ़ा? 23 पढ़ा। तो हमें 20 अंक की और ज़रूरत पड़ेगी ना, तो हमारा सही वो पढ़ पाएगा। लेकिन हमें वो 23 ही पढ़ा है, इसका मतलब 20 से और पढ़ना चाहिए था। मतलब उसको 20 की वृद्धि और करनी चाहिए थी टोटल में, तो हमारा 43 आता। तो देखिए हमारी टोटल में वृद्धि है, हमको एवरेज निकालना है। तो हमें 5 विषय दिया गया है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूँ प्रत्येक में कितनी वृद्धि करनी चाहिए, तो आप कहेंगे 5 से आप डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए आप 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो आपका 4 आएगा। तो ये साइन देखिए आपका प्लस में आ रहा है, तो आप 150 में आप प्लस जोड़ दीजिए 4। तो जब आप 150 में प्लस 4 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 154। इसका मतलब आपका जो सही औसत था वो हमारा 154 था। समझ में आई बात? एक बार हम आपको और समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए आपका औसत दिया गया 150 कह रहा है, लेकिन गणना करते समय वह गणित में मिले 43 अंकों को वह पढ़ ले रहा है 23। वर्तमान में वह पढ़ रहा है 23, मगर उसे पढ़ना चाहिए था 43। वो कितना नहीं पढ़ रहा है, वह 20 अंक को नहीं पढ़ रहा है। इसका मतलब वह 20 अंक का वृद्धि कर रहा है। मतलब इसे 20 अंक की और ज़रूरत चाहिए सही औसत निकालने के लिए। तो 20 प्लस ये करेंगे हम, 20 अंक हमें और लाने के लिए 20 अंक की वृद्धि तो करनी पड़ेगी। जो हमने औसत निकाला है 150, तो देखिए 20 अंक की आपको वृद्धि करनी पड़ेगी। ये जो 20 आपने निकाला है ये आपने टोटल वृद्धि निकाली है संख्याओं में, जो आपका 5 विषय है। तो अगर मैं आपसे पूछूं प्रत्येक में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, तो आप कहेंगे हमारा 5 विषय दिया गया है तो हम 5 से डिवाइड कर दें। तो अब 5 से 20 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको कितना आएगा? 4। इसका मतलब आपका प्लस साइन में आ रहा है। इसका मतलब आप 150 में आप 4 जोड़ दें तो आप कितना आएगा? 154। इसका मतलब जो आपका सही औसत होगा वो हमारा 154 होगा। क्लियर? आप वीडियो को पीछे करके आप फिर से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। ओके, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखिए आज की वीडियो लेक्चर सबसे लास्ट क्वेश्चन और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने दिखाया गया है कि आपके ABC का औसत 18 है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ABC का हमारा टोटल मान कितना होगा, तो आप कहेंगे आप 18 गुणे 3 कर दीजिए, मतलब 54। इतनी बात क्लियर हुई। और CDE का औसत आपको 12 दिया गया है। C प्लस D प्लस E का औसत आपको 12 दिया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं इसका कुल मान कितना होगा, तो आप कहेंगे 12 3 36, 3 से गुणा कर दीजिए। ये तो आप करेंगे। फिर आपको क्या दिया गया है? E प्लस F का औसत आपको दिया गया 6.5। तो हम अगर आपसे इसका कुल मान पूछें तो आप कहेंगे 13। ये समीकरण आप 1 मान लीजिए, ये समीकरण 2 मान लीजिए। तो आपको E प्लस F इतने निकाला, और फिर आपसे कह रहा है E प्लस C का मान आपको दिया गया है कुल औसत 3.5। अगर आपसे कुल मान पूछे तो आप कहेंगे 7। तो आपसे पूछा है ABCD का और F का कुल औसत बताइए हमें। तो अगर हमें अगर सभी का औसत अगर निकालना है तो ABC प्लस D प्लस E F सभी का अलग अलग मान पता चलना चाहिए, बट इस चीज़ भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर हम इस समीकरण को अगर हम घटा दें, समीकरण 3 और समीकरण 4 को अगर हम घटा देते हैं, देखिए ये घटाए हम तो ई हमारा कट जाएगा। तो हमारा बचेगा कितना? F माइनस C बराबर क्या बचेगा? 13 में से आप 7 घटा दें तो आपका 6 आएगा। इसका मतलब कि आपका F माइनस C बराबर आपका 6 बचा। ये समीकरण आप 5 मान लीजिए। अब हमें ABCDEF का औसत ज्ञात करना है। तो
अगर आप ध्यान से देखें इसमें, हम एक समीकरण 1 को और समीकरण 2 को और समीकरण 5 को अगर हम जोड़ दें तो देखिए, अगर हम इसको जोड़ेंगे समीकरण 1, 2 और 5 को, तो देखिए समीकरण 1 में आपका दिया गया a प्लस बी प्लस सी, समीकरण 2 में दिया गया c प्लस डी प्लस सी, और समीकरण 5 में दिया गया f माइनस सी। और इसको भी जोड़ लेते हैं, 54 36 कितना हो जाएगा 90, और ये 6 निकाला, 90 6 कितना हो जाएगा 96। तो इसी का आप सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए हमें इसमें कौन कौन सा कट रहा है, वहाँ देखिए सी 2 बार है, एक सी माइनस में है, एक सी प्लस में है, तो एक सी कटा, तो हमारा बच कितना रहा है, ए बी फिर सी फिर डी फिर ई फिर एफ बच रहा है। तो हमारा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ का जो हमारा कुल मान आया है वो हमारा 96 आया है। मगर आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है इसका औसत क्या होगा, तो देखिए कुल मान तो आपका 96 आया है। अगर आपसे इसका औसत पूछ रहा है तो आप देखिए संख्याएं कितनी हैं, देखिए टोटल सम प्रोडक्ट तो आपने निकाला 96, और नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं 6 हैं, तो आप 6 से कहेंगे डिवाइड कर देंगे, हमें औसत निकालना है प्रत्येक का। तो जो आप 96 को 6 से डिवाइड करने में आप कितना आएगा 16 आएगा। इसलिए आपका ए बी सी डी ई और एफ का औसत होगा आपका 16। तो 16 आपका आंसर हो जाएगा, इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, तो चलिए हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम आपको मिलेंगे एवरेज के कुछ अच्छे कंसेप्ट और अच्छे कंसेप्ट और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अलविदा, और आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।